नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, आज के दिन हम लोग त्रिगुणात्मक सृष्टि के बारे में तथा शरीर के बारे में, तो त्रिगुणात्मक सृष्टि में देवता और देवियाँ हैं उन सब को समझेंगे तथा परमात्मा के कुछ वाणी को भी समझेंगे। तो परमात्मा के वाणी को समझने के पहले देव के डेजिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये हाथ को हम एग्जाम्पल के तौर पे रखते हैं और ये कनिष्ठ उंगली है और कनिष्ठ उंगली को इसको मान कर चलते हैं विष्णु जी। विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। इसके ऊपर जो दूसरे नंबर वाला है उसको महेश्वर ईश, जो दुर्गा जी के पति हैं, वो ईश पदवी के अधिकारी हैं। और ईश से ऊपर जो ईश्वर होते हैं उनको देव निरंजन कहा जाता है, ये तीसरे पद में है। और ये जो चौथा पद है जिसको पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म या तत्पुरुष कहा जाता है, और ये पांचवा जो है ये पार ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक, मूल परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, पूज्य परमात्मा, इनको कहा जाता है। तो ये पांचवें नंबर पे पार ब्रह्म परमात्मा, पूज्य परमात्मा, इनको कहा जाता है। चौथे नंबर पे पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, तत् ब्रह्म या तत्पुरुष कहा जाता है, या परमेश्वर या पर ब्रह्म, इन्हीं को कहा जाता है। तीसरे नंबर पे जिनको ब्रह्म, ईश्वर, सनातन पुरुष कहा जाता है, ये तीसरे नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे जो सगुण ब्रह्म है, महेश्वर, जिनको ओम नाम से कहा जाता है और महेश्वर की पत्नी दुर्गा जी कही जाती हैं। और जो एक नंबर पे जिनको विष्णु जी भगवान कहा जाता है, ये दो भुजा के विष्णु जी, क्षीरदकाशयी विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। तो भगवान, ईश, ईश्वर, परमेश्वर, और ये पार ब्रह्म परमेश्वर, धनी परमात्मा, कबीर देव। तो इस प्रकार से देवों की पदवी है। तो ब्रह्म पदवी को 3 भागों में बांट करके समझा जाता है। एक नंबर पे पार ब्रह्म पदवी या अनादि ब्रह्म पदवी, जिसको निअक्षर ब्रह्म कहा जाता है। दूसरे नंबर पे पर ब्रह्म पदवी या अक्षर ब्रह्म पदवी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे ब्रह्म पदवी या सनातन पदवी या सनातन पुरुष या ईश्वर कहा जाता है। तो जो सनातन पुरुष ब्रह्म हैं वह 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, और जो आदि पुरुष पर ब्रह्म हैं वह 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, और जो अनादि ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं वह 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक, धनी परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा, पूज्य परमात्मा, कबीर देव के नाम से हम लोग शास्त्रों में ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो जो सनातन पुरुष ब्रह्म, ईश्वर या देव निरंजन कहा जाता है, वह पिंड देश के स्वामी परमात्मा से तप कर 70 युग तक तप करके 7 द्वीप का राज प्राप्त किए हैं, और 7 द्वीप तथा 9 खंड में अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो ब्रह्म भगवान का 2 रूप होता है, निर्गुण और सगुण। तो जो पिंड देश के स्वामी हैं उनको ईश्वर सनातन पुरुष कहा जाता है, जिनका नाम देव निरंजन है। और जो ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं आदि पुरुष, पर ब्रह्म या परमेश्वर या अक्षर पुरुष कहा जाता है। और जो दयाल देश के स्वामी हैं वह अनादि पुरुष, पार ब्रह्म, निअक्षर ब्रह्म, कबीर देव के नाम से कहते हैं, जिनका 88,000 द्वीप में सृष्टि है। तो इसके बारे में कबीर साहब समझाते हैं कि 3 देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छाड़ी पंचम जो ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। तो 3 देव में जो एक नंबर पे हम लोग समझे थे जिनको विष्णु जी कहा जाता है, तो एक नंबर पे 3 देव में एक नंबर पे भगवान विष्णु जी, और दूसरे नंबर पे महेश्वर ईश कहा जाता है, तथा तीसरे नंबर पे जो 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं उनको देव निरंजन कहा जाता है, सनातन पुरुष। तो कबीर साहब कहते हैं कि 3 देव को सब कोई ध्यावे, यानी कि ये हाथ को एग्जाम्पल के तौर पे ये विष्णु जी, महेश्वर और ये तीसरे नंबर वाला देव निरंजन, ये 3 देव को सब कोई ध्याता है, पूजता है, जानता है। और चौथे देव का मरम न पावे, यानी कि चौथे देव का मरम यानी चौथे देव को समझ नहीं पाता है कि वो कौन है। तो जो चौथा देव है पर ब्रह्म या अक्षर ब्रह्म, जो 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक, 16 द्वीप के सृष्टि के मालिक अक्षर ब्रह्म, तत् ब्रह्म या पर ब्रह्म परमेश्वर
मनुष्य रूप में यीशु मसीह के जैसा डायमंड के सिंहासन पे विराजमान ब्रह्मांड देश के स्वामी कहे जाते हैं। तो जो ये चौथा देव है वह मनुष्य सदृश परमात्मा परमेश्वर आदि पुरुष यीशु मसीह जी के जैसा देखने में ब्रह्मांड देश के स्वामी हैं। जो कबीर साहब कहते हैं कि तीन देव को सब कोई ध्यावे और चौथे देव का मरम न पावे, और चौथा छोड़ पंचम जो ध्यावे कहे कबीर सो हम पर आवे। यानी कि चौथा को छोड़ करके जो ये पांचवा ब्रह्म है, निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, अनादि ब्रह्म, पूज परमात्मा, अमर लोक के परमात्मा, दयाल देश के स्वामी, इस परमात्मा को पूजता है, इस परमात्मा के नाम में कृतज्ञता दिखाता है, इस परमात्मा को दंडवत प्रणाम करता है, बंदगी करता है, तो कबीर साहब कहते हैं कि चौथा छोड़ करके ये पंचम को जो ध्याता है, हमको याद करता है, यानी कि कबीर साहब को याद करता है, वो हमारा भक्त हुआ। तो पांचवें देव के बारे में जो 88,000 द्वीप के सृष्टि का मालिक है, धनी परमात्मा है, तो कबीर साहब समझाते हैं चौथा छारी पंचम जो ध्यावे कहे कबीर सो हम पर आवे। चौथा यानी पर ब्रह्म जो 16 द्वीप के सृष्टि के स्वामी हैं, अक्षर पुरुष परमेश्वर को छोड़कर निअक्षर ब्रह्म कबीर देव पार ब्रह्म को पूजता है। पार ब्रह्म के नाम में यज्ञ हवन दान प्रणाम तथा कृतज्ञता दुहाई देता है, वह पार ब्रह्म पूज परमात्मा कबीर देव का भक्त है। तो चौथा देव को छोड़ करके पंचम देव को याद करता है, पंचम देव के नाम में यज्ञ हवन दान प्रणाम करता है, तो वह शास्त्र अनुकूल उसका पूजा भी है और वो मूल परमात्मा के शरण में भी है और वो परमात्मा का भक्त भी है। तो कबीर साहब ऐसे समझाएं कि तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, और चौथा छोड़ी पंचम जो ध्यावे कहे कबीर सो हम पर आवे, यानी कि वो कबीर परमात्मा का भक्त हो गया। तो हम लोग तीन देव भी समझ लिए। तीन देव में विष्णु जी, महेश्वर ईश जिनका ओम नाम है, और जो तीसरा देव निरंजन है, जो चौथा देव है 16 द्वीप के सृष्टि के माली ब्रह्मांड देश के स्वामी पर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म तत् ब्रह्म, और जो पांचवा देव है पूज परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा निअक्षर ब्रह्म कबीर देव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग परमात्मा के वाणी को समझते हैं कि त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को धारण करने वाला जो प्रभु है उनको महेश्वर कहा जाता है, जिनका ओम नाम है। शगुन ब्रह्म उन्हीं को कहा जाता है। और जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को यानी 7 द्वीप के सृष्टि को घुमाने वाला जो ब्रह्म है, ईश्वर है, प्रभु है, उनको देव निरंजन कहा जाता है। तो जो देव निरंजन है वह ईश्वर हैं, जो 7 द्वीप के सृष्टि को घुमाते हैं, जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को धारण करते हैं, उनको महेश्वर कहा जाता है, जिनका ओम नाम होता है। और महेश्वर की पत्नी दुर्गा जी हैं। और जो महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ विष्णु जी, तो विष्णु जी को भगवान कहा जाता है, जिनमें 3 गुण होता है। तो भगवान विष्णु जी में 3 गुण, और जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को धारण करता है उनको महेश्वर कहा जाता है, और जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को घुमाता है उनको ईश्वर कहा जाता है। कबीर साहब कहते हैं 3 गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, आ कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो 3 गुण को हम लोग समझेंगे। तो 3 गुण में तमगुण विष्णु, तो तमगुण विष्णु जी महाविष्णु जी कहा जाता है। स्क्रीन पे फोटो लगाया जाएगा, आप देख सकते हैं। रजगुण विष्णु गर्भोदकाशाही विष्णु जी को कहा जाता है। और सतगुण विष्णु क्षीरदाकाशाही विष्णु जी को कहा जाता है, जो 2 भुजा के भगवान हैं। तो जो महाविष्णु जी का लोक पड़ता है, महाविष्णु जी का अधः लोक पड़ता है, और गर्भोदकाशाही विष्णु जी का मध्य लोक पड़ता है, और क्षीरदाकाशाही विष्णु जी का ऊर्ध्व लोक पड़ता है। तो ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधः लोक। अधः माने नीचे का लोक, और मध्य माने बीच का लोक, और ऊर्ध्व माने ऊपर का लोक। तो ये त्रिगुणात्मक सृष्टि है और 3 गुण में सृष्टि है, जिसको गीता में बताया गया है कि उत्तम कर्म करने वाले, मध्यम कर्म करने वाले और जनरल कर्म करने वाले। तो वह त्रिगुणात्मक सृष्टि को गीता में सब चीज़ समझाया गया, वहाँ भी पढ़ के हम लोग समझते हैं। तो जो क्षीरदाकाशाही विष्णु जी जो 2 भुजा के भगवान हैं, वहाँ सुकृत कर्म करने वाला ऊर्ध्व लोक में अपने कर्मों को भोग कर पुनः कर्म करने के लिए पुनः धरती पे आते हैं। दूसरा जो रजोगुण गर्भोदकाशाही विष्णु जी का लोक है, वेदों के द्वारा यज्ञ करने वाला गर्भोदकाशाही विष्णु जी के लोक में जाते हैं, भोगों को भोग कर पुनः पृथ्वी पर कर्म करने के लिए आते हैं। और जो तीसरा है महाविष्णु जी का लोक, तीर्थ व्रत उपवास आदि कर्मों से क्षणिक लाभ प्राप्त करके
भोगों को भोगते हैं। तो यह त्रिगुणात्मक सृष्टि है और तीनों गुण रूपी विष्णु जी का जो भक्ति करते हैं उसी को कबीर साहब कहते हैं कि तीन गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो जो निज नाम है वह निअक्षर ब्रह्म का नाम है, निःशब्द नाम है। तो निःशब्द नाम में यज्ञ हवन दान प्रणाम कृतज्ञता दिखाता है, परमात्मा को नाम उच्चरित करके दुहाई देता है, तो तब जाकर के परमात्मा कल्याण करते हैं, तो मुक्ति संभव होता है। तो निज नाम से, वास्तविक नाम से, स्वीकीय नाम से, जो परमात्मा का अपना नाम है, उस नाम से मुक्ति संभव शास्त्रों में बताया गया है। अमी शब्द की लेखनी सत्य वरण को पान, निह अक्षर निज बीज है सतपुरुष वचन प्रमाण। तो जो निह अक्षर निज वास्तविक बीज मंत्र है वह सतपुरुष यानी पूज्य परमात्मा के द्वारा प्रमाणित किया गया है शास्त्रों में, उसी नाम से मुक्ति संभव है। फिर कबीर साहब कहते हैं कि बंधा को बंधा मिले, बंधा बंधे जाए, अकर बंदगी निर्बंध की वह पल में ले छुड़ाए। तो जो देव बंधे हुए हैं, स्वयं कर्मों के बंधन को नहीं काट पाते हैं, उस देव को पूजने से क्या वे कर्मों के फंदा को काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो वही कबीर साहब कहते हैं कि बंधे को बंधा मिले, अब बंधा बंधे जाए, कर बंदगी निर्बंध की वह पल में ले छुड़ाए। तो जब निर्बंध परमात्मा यानी निअक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म परमात्मा, समर्थ परमात्मा, पूज्य परमात्मा, अमर परमात्मा की बंदगी करते हैं तो वह परमात्मा बंधन से छुड़ाते हैं, इसीलिए उस परमात्मा को बंदी छोर कहा जाता है। अब हम लोग शरीर को तथा प्रकृति देवी को समझेंगे। तो 5 शरीर के द्वारा जो सनातन पुरुष के अंतर्गत सृष्टि चक्र घुमाया जाता है, 5 शरीर। तो जो 5वां शरीर है वह ईश्वर ईश्वरी के लोक में, जिनको देव निरंजन कहा जाता है, वह कैवल शरीर है। फिर जो चौथा शरीर है महाकारण शरीर, महेश्वर और महेश्वरी जी के लोक में, महेश्वर यानी ओम भगवान और महेश्वरी दुर्गा जी के लोक में। कारण शरीर क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के लोक में, जो कारण शरीर है, जो 2 भुजा के भगवान क्षीरदाकाशायी विष्णु जी कहा जाता है, उनके लोक में कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर गर्भोदाकाशायी विष्णु जी के लोक में, जो मध्य लोक हम लोग समझे थे, तो सूक्ष्म शरीर। और जो स्थूल शरीर है महाविष्णु जी के लोक में। तो ये जो स्थूल शरीर है ये महाविष्णु जी के लोक में, जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और यहाँ के लोक लोकांतर को देखते हैं। तो ये स्थूल शरीर महाविष्णु जी का, सूक्ष्म शरीर गर्भोदाकाशायी विष्णु जी के लोक में, और कारण शरीर क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के लोक में, महाकारण शरीर महेश्वर और महेश्वरी जी के लोक में, और कैवल शरीर यानी मोक्ष वाला शरीर ईश्वर और ईश्वरी जी के लोक में है। तो इस प्रकार से शरीर में हम लोग कैद हैं और चक्कर लगाते हैं और भक्ति मुक्ति से सुमिरन से उद्धार होता है। जो 3 गुण हैं उसी में 3 खंड बनता है, यानी 3 गुण में 3 खंड बनता है, सतखंड, रजखंड, तमखंड। तो सतोगुण में क्षीरदाकाशायी विष्णु जी का सतखंड बनता है, रजोगुण में गर्भोदाकाशायी विष्णु जी का रजखंड पड़ता है, और तमोगुण में महाविष्णु जी के अंतर्गत तमखंड बनता है। जिनमें 3 गुण हैं उनको विष्णु जी कहा जाता है। तो विष्णु जी 3 प्रकार के, क्षीरदाकाशायी विष्णु जी, गर्भोदाकाशायी विष्णु जी और महाविष्णु जी। तो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी में सतोगुण, गर्भोदाकाशायी विष्णु जी में रजोगुण और महाविष्णु जी में तमोगुण। तो इनके अंतर्गत जो देव देवियाँ हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो 1 नंबर पे ब्रह्म ईश्वर देव निरंजन, इनकी पत्नी ईश्वरी देवी निर्गुण ब्रह्म। तो जो ईश्वरी देवी हैं आदि माता या मूल प्रकृति, उन्हीं को कहा जाता है। तो ईश्वरी देवी को मूल प्रकृति या आदि माता, सनातनी माता, इनको कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जो महेश्वर ईश हैं, जिनका ओम नाम है, और इनकी पत्नी दुर्गा जी हैं, जो सगुण ब्रह्म जिनको कहा जाता है, जिनका ओम नाम है। तो इनको 9 खंड के स्वामी सनातनी माता इनको कहा जाता है। और जो ईश्वर हैं और उनकी पत्नी ईश्वरी देवी हैं, वह आदि माता, सारे सृष्टि के जो भी मतलब पिंड देश में 7 द्वीप में जो भी शरीरधारी प्राणी हैं उनकी आदि माता ईश्वरी देवी हैं। और ये सनातनी माता 9 खंड में हैं। तो ब्रह्म भगवान का 7 द्वीप तथा 9 खंड में सृष्टि है।
तो 7 द्वीप में ईश्वर और ईश्वरी देवी, तो 9 खंड है, 9 खंड में महेश्वर और महेश्वरी ओम भगवान का। अब क्षीरदाकाशायी विष्णु जी शतखंड में, महेश्वरी देवी उमा देवी हो जाती हैं। तो जो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी हैं और उनमें जब मतलब कि महेश्वर और महेश्वरी जब 9 खंड में अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं तो जो महेश्वरी हैं वो 3 रूप बनाती हैं। सतखंड क्षीरदाकाशायी विष्णु जी के लोक में उमा, गर्भोदाकाशायी विष्णु जी रजखंड में पद्मा और महाविष्णु जी तमखंड में महाविष्णु जी के लोक में रमा, ये महेश्वरी रूपांतरण करती हैं। महेश्वर के द्वारा सृष्टि विस्तार होता है। तो क्षीरदाकाशायी विष्णु जी में जो 2 भुजा के भगवान हैं सतखंड, उसी को सुख सागर भी कहा जाता है। तो सतखंड में जो महेश्वरी देवी उमा हो जाती हैं और जो सतखंड है उसमें उमा देवी को दैवी प्रकृति कहा जाता है। तो सतखंड में उमा देवी 3 रूप में विभक्त होती हैं, 3 रूप बनाती हैं, काली, लक्ष्मी और सरस्वती। तो यहाँ जो महेश्वर 3 रूप धारण करते हैं, रुद्रदेव की पत्नी काली, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती कही जाती हैं। तो ये सतखंड, इसको ज्ञान खंड कहा जाता है। तो ये सतोगुण में इतने देव देवियाँ सतोगुण से सतखंड को चलाते हैं। फिर दूसरा जो है रजखंड, जो गर्भोदाकाशायी विष्णु जी का लोक है। तो यहाँ महेश्वरी जो हैं पद्मा नाम से विख्यात होती हैं और यहाँ जो महेश्वरी मोहिनी प्रकृति कही जाती हैं, महेश्वरी पद्मा मोहिनी प्रकृति कही जाती हैं गर्भोदाकाशायी विष्णु जी के लोक में। और ये मोहिनी प्रकृति 3 रूप में विभक्त होती हैं। तो 3 देवियाँ गौरी, सावित्री और लक्ष्मी कही जाती हैं। तो ये महेश्वर फिर रूपांतरण करते हैं। तो महेश जी की पत्नी गौरी होती हैं, ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री कही जाती हैं और विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी कही जाती हैं। तो ये 3 देव और 3 देवियाँ रजखंड यानी भोग खंड को चलाते हैं, संभालते हैं। तो रजोगुण में रजखंड और इसको भोग खंड कहा जाता है। फिर तीसरा है तमखंड, जो महाविष्णु जी के लोकांतर में पड़ता है। महाविष्णु जी, जहाँ हम लोग ये महाविष्णु जी के लोक में अभी हैं। तो तमखंड महाविष्णु जी, तो महेश्वरी जो प्रकृति रूपांतरण होकर के यहाँ सृष्टि करती हैं, तो महेश्वरी यहाँ रमा हो जाती हैं। आसुरी प्रकृति यहाँ कही जाती हैं। जो महेश्वर की प्रकृति है, देवी प्रकृति में उमा और मोहिनी प्रकृति में पद्मा और ये महाविष्णु जी आसुरी प्रकृति में रमा। तो यहाँ आसुरी प्रकृति रमा होकर के ये देवियाँ 3 रूप में फिर रूपांतरण होती हैं। जो 3 देवियाँ हैं पार्वती, गायत्री और लक्ष्मी कही जाती हैं। और महेश्वर फिर यहाँ 3 रूपांतरण होते हैं। तो शंकर जी की पत्नी यानी शंकर जी की पत्नी पार्वती, ब्रह्मा जी की पत्नी गायत्री और विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी। तो ये 3 खंड हो गया। तो जो तम खंड है इसको कर्म खंड कहा जाता है और रज खंड को भोग खंड कहा जाता है और सत खंड को ज्ञान खंड कहा जाता है। तो ये 3 खंड में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में 3 खंड बनता है और ये 3 गुण के द्वारा ये देव और देवियाँ विस्तार होकर के ये जो देवता बने, तो देवताओं में अहंकार होता है और भगवान में गुण होता है। और जो तीनों गुण और त्रिगुणात्मक सृष्टि को धारण करते हैं उनको महेश्वर कहा जाता है और जो त्रिगुणात्मक सृष्टि को नचाते हैं, घुमाते हैं, उनको देव निरंजन ईश्वर कहा जाता है। तो इनको जो ईश्वर हैं सनातन पुरुष कहा जाता है और सनातन पुरुष का 7 द्वीप 9 खंड में सृष्टि पड़ता है। तो भगवान विष्णु जी के 24 अवतार इस पृथ्वी पर उतरते हैं। 24 अवतार जो भागवत महापुराण में हम लोग पढ़ के समझते हैं, जिसको कबीर साहब कहते हैं 3 देव असुर और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तो 3 देव और जो सनातन पुरुष हैं ईश्वर, ईश और विष्णु जी, तो ऐसे भी 3 देव कहा जाता है। तो 3 देव असुर और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। फिर कबीर साहब कहते हैं कि 3 गुण की भक्ति में, 3 गुण सतगुण, रजगुण, तमगुण, तो ये 3 गुण की ही भक्ति करते हैं लोग। और महेश्वर को तो गीता में महेश्वर जो ईश नाम से है वो कंप्लेन करते हैं कि मुझको कोई जानता ही नहीं है।
तो महेश्वर वहाँ बिल्कुल कंप्लेन किए हैं कि हमको कोई नहीं जानता है और सब 3 गुण की भक्ति करते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि 3 गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, आ कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। तो निज नाम है, जो वास्तविक नाम है, स्वीकीय नाम है, परमात्मा का अपना नाम है, वह निअक्षर नाम है, निशब्द नाम है। तो निशब्द में कृतज्ञता दिखाता है, यज्ञ हवन दान प्रणाम करता है, तो वो परमात्मा का भक्त हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाले परम शांति को प्राप्त होता है। तो 3 गुण के भक्ति को त्याग करके परमात्मा का शरणागति हो करके परमात्मा के वाणी का मनन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और जो पूज्य देव पार ब्रह्म हैं, जो 88,000 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, अमर परमात्मा हैं, पूज्य परमात्मा हैं, पार ब्रह्म हैं, तो पार ब्रह्म को पूजना चाहिए। इस प्रकार से हमारे YouTube चैनल पे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।